नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी रुकू की दुआएं। हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में फरमाते थे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, मेरा रब अजीम यानी अजीम है, पाक है यानी हर ऐब से पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रुकू में 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहा, इसका रुकू पूरा हो गया। ये कम अज कम जो है वो 3 दफा है तादाद इसकी, ज्यादा से ज्यादा नहीं, बल्कि कम अज कम 3 दफा सुब्हान रब्बियल अज़ीम जिसने कहा उसका रुकू पूरा हो गया, यानी 3 दफा कहना जरूरी है। नबी करीम रुकू में पढ़ते थे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। आप में से कितने लोग रुकू में यानी पढ़ते हैं? ये आप मुझे खुद ही बताएं, कितने लोग ये पढ़ते हैं? हमारे छोटी मोटी जो सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई दुआ ही नहीं पढ़ते। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह हर ऐब से पाक है, हम इसकी हर तारीफ के साथ इसकी पाकी बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी रुकू में फरमाया करते थे, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, फरिश्तों और रूह का परवरदिगार नहायत पाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में फरमाते थे, सुब्हानक व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे ही लिए पाकी है और तारीफ है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रुकू में कहते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ऐ हमारे परवरदिगार अल्लाह ताला तू पाक है, तेरी तारीफ बयान करते हैं, ऐ अल्लाह ताला तू बख्श दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ रुकू में पढ़ते थे। सैयदना औफ बिन मालिक से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में कहते थे, सुब्हान दिल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अज़मा, कहर गलबे यानी बादशाही, बड़ाई और बुजुर्गी का मालिक अल्लाह पाक है। सैयदना अली से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में ये पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लका रकाअतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु खशअ समई व बसरी व मखी व आज़मी व असबी, अल्लाह मैं तेरे आगे झुक गया, तुझ पर ईमान लाया, तेरा फरमान बरदार बन गया, मेरा कान, मेरी आंखें, मेरा मगज, मेरी हड्डी और मेरे पट्टे तेरे आगे आजिज बन गए। कितनी अच्छी माशाल्लाह ये दुआ है। अगर हम अल्लाह ताला से पढ़ेंगे, अगर हम ये इसको अपना रूटीन बना लें कि हम हर रुकू में, हर नमाज के हर रुकू में ये सारी दुआएं पढ़ें, तो हमारी नमाज में खुशू भी होगा और हमें नमाज पढ़ने का मजा भी आएगा। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इन दुआओं का पता ही नहीं, यानी वो जानते ही नहीं है इन दुआओं को। कितनी अफसोस की बात है, कितनी जहालत का ये फितना है कि हम इस कदर दुनिया में मशगूल हो गए हैं, हम इस कदर फितरे में मुब्तला हो गए हैं कि हमें इन दुआओं का पता ही नहीं। फिर हम कहते हैं कि हमारी नमाजों में खुशू कैसे नहीं है, हम कहते हैं हमारी नमाजों में खुशू आता ही नहीं। कैसे हमारी नमाजों में खुशू आए कि हम किसी चीज को तब्दील ही नहीं करते। जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाई, नमाज जैसे सिखा दी उन्होंने, हम वैसे ही यानी रट्टा लगाए हुए हैं। हम कोशिश ही नहीं करते कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, हमारे नबी पाक जो और ज्यादा दुआएं पढ़ा करते थे, हम उनको भी पढ़ें। अगर हम इन्हें पढ़ेंगे तो हमारी नमाजों में खुद ब खुद खुशू आ जाएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें अपनी नमाजों को अच्छे तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।